हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है इन द टर्म्स ऑफ। क्या टॉपिक है? इन द टर्म्स ऑफ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ का। ओके, जैसा कि आपने पूछा है कि सर इन द टर्म्स ऑफ का यूज बताइए और डेली लाइफ में इसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है ना बाबू? यस सर। हाँ, बोर्ड पर ध्यान दो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन द टर्म्स ऑफ, जो आपने पूछा है, तो आज मैं ये बताने जा रहा हूँ इन द टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहचान जानिए। जैसा कि पूछे कि सर मैं खेलने में सबसे आगे हूँ, वो पढ़ने में सबसे आगे है, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो आज हम इसी के विषय में इसी टाइप के सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे और आज हम जानेंगे कि सबसे आगे रहे किसी को काम करने में, मतलब किसी काम करने में कोई सबसे आगे है तो इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहचान देखिए। सादिक बाबू, लुक एट मी। ओके, अटेंशन बहुत जरूरी है, जो बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ओके, यस सर। हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ। तो सबसे पहले पहचान देखिए, है ना? तो ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें किसी कार्य को यानी कि एक्शन वर्ड कार्य को करने में सबसे आगे हो, सबसे आगे बताए, तो ऐसे वाक्य को हम इन द टर्म्स ऑफ से बनाते हैं। किस चीज से बनाते हैं? इन द टर्म्स ऑफ। ओके, चलिए हम बारी से समझते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, यस सर। चलिए हमारा फर्स्ट एग्जांपल होगा, झगड़ा करने में तुम सबसे आगे हो। क्या करने में तुम सबसे आगे हो? झगड़ा करने में तुम सबसे आगे हो। ओके, तो सबसे पहले इसका आप सब्जेक्ट देखिए। इसका सब्जेक्ट हो जाएगा तुम। ओके, और वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, तय करना, फिक्स करना। हाँ, झगड़ा करने में तुम सबसे आगे हो, तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा तुम, यानी कि सबसे पहले आप यू लिखेंगे और यू के साथ आर लगता है, प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है ना। ओके, तो हम बोलेंगे यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेरलिंग। इन द टर्म्स ऑफ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा भी प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के चौथे फॉर्म में होगा। ओके, मैं बोलूं कि तुम झगड़ा करने में सबसे आगे हो, तो आप बोलिएगा यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेरलिंग। क्या बोलेंगे? यू आर द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्वेरलिंग। झगड़ा करने में तुम सबसे आगे हो। हमारा सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा, वह गप्पे मारने में सबसे आगे है। गॉसिप यानी कि गपशप करना। गॉसिप का मतलब क्या होता है? गपशप करना, बातचीत करना। ओके, तो बोलेंगे हम वह गप्पे मारने में सबसे आगे है, तो बोलेंगे शी वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ गॉसिपिंग। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? गॉसिपिंग। शी वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ गॉसिपिंग। वह गप्पे मारने में सबसे आगे है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एग्जांपल पर। ठीक है, मयंक वाज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग। मयंक शराब पीने में सबसे आगे है। मयंक शराब पीने में सबसे आगे है। मयंक इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग। क्या बोलेंगे? मयंक इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग। ओके, ड्रिंक का मतलब होता है शराब पीना। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ एग्जांपल। ठीक है, आरती हंसने में सबसे आगे है। आरती हंसने में सबसे आगे है, तो सबसे आप पहले बनाएंगे आरती इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लाफिंग। इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आरती हो जाएगा। ठीक है, तो आरती इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ लाफिंग। आरती हंसने में सबसे आगे है। ओके, अब फिफ्थ एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने में सबसे आगे हूं। ओके, तो आप कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे आई एम द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। क्या बोलेंगे? आई एम द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ाने में सबसे आगे हूं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 6 नंबर। दिशा काम करने में सबसे आगे है। दिशा काम करने में सबसे आगे है, तो इसका सब्जेक्ट दिशा हो गया। तो दिशा इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। गुड, दिशा इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ
वर्किंग, दिशा काम करने में सबसे आगे है। ओके, अब सेवेंथ एग्जांपल लेंगे। निधि इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। निधि इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। निधि पढ़ने में सबसे आगे है। निधि इज द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग। इसके आधार पर आप बहुत ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा सेंटेंस ले सकते हैं, और आप बोल भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और बैक टू बैक, है ना, इंस्टेंटली इसको आप रोज बनाइए और इस पर यूज कीजिए ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया ना? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, थैंक यू।